जय हिंद दोस्तों, डिफेंस साइट हिंदी में आपका स्वागत है। भारत कंटिन्यू अपनी डिफेंस स्ट्रेंथ को और भी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। खासकर फाइटर जेट के स्वदेशी इंजन बनाना हमेशा से हमारी सबसे बड़ी चुनौती रही है। अब इस दिशा में एक बड़ी खबर सामने आई है कि भारत और फ्रांस ने 5th जनरेशन जेट इंजन तकनीक को लेकर अहम साझेदारी की है, जिसमें भारत और फ्रांस 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA के लिए 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट के इंजन को बनाएगा। और यह सिर्फ एक समझौता भर नहीं, भविष्य की रणनीति है, जो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से इस पर बात करेंगे। इस साझेदारी से भारत और फ्रांस को क्या फायदा होगा और फ्रांस आखिर इतनी अहम टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए कैसे राजी हो गया। अगर हम शुरुआत से देखें तो भारत कई वर्षों से अपनी खुद के फाइटर जेट इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है। और आप सबने सुना ही होगा कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे DRDO ने तेजस फाइटर जेट के लिए बनाना शुरू किया था, पर वो उम्मीद के मुताबिक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यानी जितना पावर तेजस फाइटर जेट को पावर देने में चाहिए था, उतना कावेरी इंजन पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाया। और जिसकी वजह थी हाई टेक्नोलॉजी की चुनौतियां, जैसे हाई टेम्परेचर मटेरियल, टरबाइन ब्लेड के लिए एडवांस कोटिंग, टेस्टिंग फैसिलिटी, और इससे भी अहम गवर्नमेंट के द्वारा कम कर दी गई R&D बजट। और नतीजा ये हुआ कि आज भी भारत को अपने फाइटर जेट इंजन को विदेशों से खरीदना पड़ता है। और यही वजह है कि आज तेजस MK1A बनकर तो तैयार है, पर USA के द्वारा इंजन में देरी करने के कारण तेजस अभी भी HAL के हैंगर में खड़ी है। अब इसी कमी को पूरा करने के लिए फ्रांस की सबसे दिग्गज कंपनी साफरान और भारत की HAL और DRDO ने मिलकर ये साझेदारी की है। साफरान वही कंपनी है जो फ्रांस के राफेल फाइटर जेट के इंजन को बनाता है, और अब यही साफरान भारत में HAL और DRDO के साथ मिलकर भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA और भविष्य के TEDBF के लिए एक एडवांस 5th जनरेशन इंजन बनाएगा। और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इससे सिर्फ भारत को इंजन ही नहीं मिलेगा, साथ में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी फ्रांस की तरफ से किया जाएगा। यानी भारत को इससे इंजन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग की गहरी जानकारी मिल पाएगा, जिससे भविष्य में भारत अपने दम पर भी इंजन बना पाएगा और हमारे विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम होगा। वैसे अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि फ्रांस जो भारत के साथ इंजन बनाएगा वो कौन सा है। एक तो फ्रांस खुद नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन M88 TRX बना रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या यही इंजन फ्रांस भारत के साथ मिलकर बनाता है या कोई नया ही इंजन बनाया जाता है। वैसे कुछ न्यूज के हिसाब से देखें तो कहा जा रहा है कि DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE के साथ ही कावेरी इंजन के आधार पर ही एक नया इंजन विकसित किया जाएगा। अगर बात करें भारत फ्रांस की इस साझेदारी की, तो भारत को इससे बेहतर पार्टनर नहीं मिल सकता है, क्योंकि फ्रांस भी रूस की तरह भारत का दशकों पुराना डिफेंस पार्टनर रह चुका है। और अब भारत को इसके साथ ही कुछ और नंबर में राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर देना चाहिए, ताकि फ्रांस इस साझेदारी में पीछे न हट सके। क्योंकि जब तक आप किसी भी देश को फायदा नहीं पहुंचाते हैं, वो आपकी तरफ नहीं झुकेगा। और राफेल फाइटर जेट की परफॉर्मेंस तो आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख ही चुके हैं। साथ ही अभी डसॉल्ट एविएशन के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि राफेल फाइटर जेट कैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 को युद्ध अभ्यास में लॉक कर दिया था, जो दिखाता है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से राफेल एक बेस्ट फाइटर जेट है। और भारत को अभी 114 फाइटर जेट की जरूरत तो है ही, तो क्यों ना हम राफेल के एडवांस वर्जन F4 स्टैंडर्ड का ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे फ्रांस की नजदीकियां भारत की तरफ और ज्यादा बढ़ेगा। पर अब ये सब हटा के हम बात करते हैं कि फ्रांस इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए राजी कैसे हो गया। तो बात ये है कि फ्रांस को भारत का डिफेंस बाजार दिख चुका है कि भारत भविष्य में डिफेंस के क्षेत्र में कितना बड़ा बाजार बनने वाला है। भारत आने वाले 10 वर्षों में 500 से भी ज्यादा फाइटर जेट बनाने वाला है। पर फ्रांस को समझ आ चुका है कि भारत ये सभी फाइटर जेट स्वदेशी रूप से बनाएगा, जिससे फ्रांस अपना फाइटर जेट तो इंडिया को नहीं बेच पाएगा। तो कोई तो वजह होना चाहिए ताकि फ्रांस का भारत में व्यापार होता रहे। और ऐसा भी नहीं है कि भारत को अगर फ्रांस जेट इंजन टेक्नोलॉजी नहीं देता है तो भारत इसे नहीं बना पाएगा। भारत इंजन तो बनाएगा ही, पर अगर खुद से ही बनाता है तो थोड़ी बहुत देरी होगी। पर अगर फ्रांस साथ आता है तो इससे फ्रांस अपने इंजन टेक्नोलॉजी को भारत के सहयोग से और भी बेहतर बना सकता है, क्योंकि फ्रांस को तो यह एडवांस 5th जनरेशन इंजन बनाना ही है। पर अगर फ्रांस भी इसे खुद बनाता है तो इससे R&D में पैसे ज्यादा खर्च करने होंगे और इससे होगा कि इंजन का कॉस्ट बढ़ जाएगा।
पर जब भारत और फ्रांस साथ इंजन बनाता है तो भारत और फ्रांस एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर बन जाएगा। और जब इंजन बनेगा तो भारत भविष्य में दूसरे देश को भी हथियार बेचेगा ही, जिससे इनडायरेक्टली फ्रांस को भी फायदा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि भारत आज फ्रांस के साथ करीब आया है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस भारत को अपने स्वदेशी फाइटर जेट कावेरी इंजन को भी बनाने में सहयोग दिया था। अब देखना ये होगा कि इस साझेदारी पर आधिकारिक न्यूज कब आता है। पर इसके साथ ही आपके मन में ये सवाल आता होगा, क्या भारत तेजस MK2 के इंजन F414 को USA से नहीं खरीदेगा, क्योंकि हम अपना इंजन तो अब खुद से बनाएंगे ही? तो ऐसा नहीं है। अभी फ्रांस के साथ साझेदारी शुरू ही हुई है और इस इंजन को बनने में अभी कम से कम 8 से 10 साल लग सकता है। तो अभी हम USA के F414 इंजन पर ही अपने फाइटर जेट को उड़ाएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें डिफेंस साइट हिंदी के साथ। जय हिंद।